Alright, Assalamu alaikum. Let's move forward. Okay, so now we have natural gas. अब सबसे पहला सवाल ये आता है, नेचुरल गैस है क्या? आपके घर जो चूल्हे जल रहे हैं, आपके घर जो आपके हीटर्स वगैरह जल रहे हैं, वो किससे जल रहे हैं? जो आपके घर गैस आ रही होती है ना, उससे। एंड जो गैस आपके घर आ रही होती है उससे आप लोग कहते हो नेचुरल गैस। ठीक है, वो गैस आपकी घर जो आ रही होती है वो नेचुरल गैस होती है। अब देखो, नेचुरल गैस जो होती है ना, ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, बहुत सारी गैसेस से मिलके बना होता है। एग्जांपल ले लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत और गैसेस से मिलके ये बनी होती है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है कि भाई आपके पास ये जो नेचुरल गैस है, ये सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुई थी? मतलब पाकिस्तान में सबसे पहले कहाँ से निकाली गई थी, और इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जब सिकंदर मिर्ज़ा पढ़ रहे थे उसके दौर में, तो आप लोगों को याद होगा कि उसके दौर में आपके पास नेचुरल गैस डिस्कवर हुई थी। और सबसे पहले नेचुरल गैस कहाँ पे डिस्कवर हुई थी? सुई पे। अब आप लोगों का जो गैस आती है, मोस्टली आपके बिलों पे भी सुई लिखा होता है, उसे हम कहते हैं सुई गैस। सही, सुई गैस कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली सबसे पहले आपके पास वो गैस डिस्कवर हुई थी सुई में। कब हुई थी? 1952 में। एंड किसने किया था? पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में, PPL। ठीक है, PPL ने डिस्कवर किया था। कहाँ पे? सुई में। सही, 1952 में। अच्छा, अब देखो, अब तीसरा सवाल ये आता है कि आप लोगों के घर तक गैस कैसे पहुंचती है? अब गैस कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप उसको ट्रक में डाल के ले जाओगे, या आप उसको लेट्स सपोज ट्रेन में ले जाओगे, है ना? गैस तो निकल जाएगी, भाग जाएगी। तो गैस को किस तरह आप अपने घरों तक पहुंचाते हो? आपके घर तक किस तरह आती है? ये पाइपलाइंस के ज़रिए आती है। देखो, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा शहर जो है ना, बेसिकली जो सिटी है वो कराची है। तो कराची में 2 पाइप्स आते हैं, कराची में 2 पाइप्स आते हैं, 2। अच्छा, एक पाइप जो है, याद रखना है, एक पाइप डायरेक्ट आपके पास सुई पे जाएगा, सुई पे जाएगा, सुई जीन मारी, ये 3 जगह यहाँ से मिलती है। और दूसरा पाइप जो है, पहला पाइप आपका जाएगा कहाँ पे? पहला पाइप डायरेक्ट आपका जिन पे जाएगा, सुई के पास जिन पे जाएगा। फिर वो वहाँ से आगे जाएगा मुल्तान पे, मुल्तान से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, सियालकोट एंड पेशावर। पहला एक पाइप जो है वो कराची से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, निकल सुई से रही है, सही है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जाएगा कहाँ पे? यहाँ से जाएगा आपके पास, कलर चेंज करता हूँ मैं, यहाँ से जाएगा आपके पास यहाँ सुई पे, सुई जिन पे, फिर यहाँ से जाएगा मुल्तान पे, मुल्तान से फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट एंड आगे पेशावर और इस्लामाबाद में भी, सही। और दूसरा पाइप जो है वो कराची से हैदराबाद जाएगा, नवाबशाह जाएगा, खैरपुर जाएगा, सीधा कोयटा जाएगा। तो ये जगह आपके पास पाइपलाइन स्प्रेड हुए हुए हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपको ये आएगा, मैप दिया होगा इनका, होगा कि आप पाइपलाइन की डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो उस पर आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और चीज़ है, एक और चीज़ क्या है कि देखो गैसेस जो है ना, अब देखो कि सिर्फ इन्हीं एरियाज़ पे गैस है मोस्टली। अब ये वाला सारा हिस्सा बलूचिस्तान में गैस नहीं, यहाँ पे ये सारा हिस्सा, यहाँ पे देर इज़ नो गैस। एंड ओवर हेयर एज वेल, लाइक इन नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, KP के कुछ एरियाज, कोई गैस नहीं है। तो यहाँ पे चूल्हे कैसे चलते हैं? आप लोग जाते हो मरी वगैरह में घूमने, वहाँ पे चूल्हे कैसे चल रहे होते हैं? जो गिलगित नारायण का कान सवार जा रहे होते हैं, वहाँ पे जो होटल्स होते हैं, वहाँ पे कैसे चूल्हा जल रहा होता है? तो वो आता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG का नाम सबने सुना होगा। हम क्या करते हैं, गैस को बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रख के ना उसको लिक्विड बना लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम उसको सिलेंडर्स के अंदर भर लेते हैं। हम क्या करते हैं, उसको सिलेंडर्स के अंदर भर लेते हैं और फिर कहीं पे लेके जा सकते हैं। आज जो अपने सिलेंडर पे आप गैस भरवा के आते हो, वो भी वही होती है, ठीक है। अगर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस देखनी है आपने, तो आपका लाइटर होगा, लाइटर के अंदर आपको नज़र आ रही होगी, वो लिक्विफाइड LPG होती है मोस्टली, सही है। अच्छा, अब कुछ पासेबल क्वेश्चन आते हैं, बड़े कॉमन है इसके ऊपर। पहला ये, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस पाइपलाइन इन पाकिस्तान। तो क्योंकि सुई से गैस पाइपलाइन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो 2 पाइपलाइन जो हैं सुई से कराची जाती हैं, और सिंगल पाइपलाइन सुई से कोयटा, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद तक जाती है। बस याद बता देना है, मैंने अब करवाया। एक और क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ LPG यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं? देखो, एक क्वेश्चन आपको ये आता है, यानी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि देखो, इनको हम आराम से सिलेंडर में फिल कर सकते हैं एंड कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको आराम से।
अब कोई बहुत बड़ा ट्रक तो है नहीं कि आप ले नहीं जा सको। आप इसको आराम से अपने साथ हाथ में पकड़ के भी या गाड़ी में रख के आराम से कहीं भी चाहो इसको लेके जा सकते हो। अब ये कहाँ पे काम आता है? देखो, पहली बात तो माउंटेनियस एरियाज में आपके पास गैसेस नहीं होती। जो होटल चल रहे होते हैं, जो वहाँ पे लोग जा रहे होते हैं, जो अपना खाना पका रहे होते हैं, वो अपने साथ गैस को इसी तरह लेकर जाते हैं। सही है। अब बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे भी गैस नहीं है, तो वहाँ पे भी एलपीजी चलती है, तो ये बड़ा फ़ायदा है इसका। इसके अलावा चीप है, मतलब कोई आपको स्पेशल ट्रक नहीं करवाना पड़ता, कोई आपको स्पेशल प्लेन नहीं करवाना पड़ता। आप अपने साथ इसको जहाँ चाहो लेके जा सकते हो। सही है। और ये वहाँ बेनिफिशियल है जहाँ पे आपके पास पाइपलाइंस बिल्ड नहीं हो सकती। अब पहाड़ों के अंदर से आप पाइपलाइन कैसे निकालोगे ना? तो इतने बड़े पहाड़ों को खोदना, फिर अंदर पाइपलाइन निकालना बड़ा रिस्की काम है। टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं है, स्किल वर्कर्स हमारे पास है नहीं है, तो हम लोग वहाँ पाइपलाइंस बिछा नहीं सकते। तो इसलिए बेस्ट वे यही है कि हम लोग क्या करें, सिलेंडर्स ले लें, चीप भी है, ट्रांसपोर्ट करना भी, और आराम से लेके भी जा सकते हैं। सही है। तो दिस इज योर क्वेश्चन। ऑलराइट, आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं न्यूक्लियर पावर। आपको मैं बताता चलूँ, जो आपके पास सूरज है ना, आपका सन जो है, वहाँ पे भी आपके पास जो हीट आ रही होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से आ रही होती है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है? देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास दो तरह के होता है। क्या होता है कि देखो, एक बार कि आप न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह के करवाते हो, एक होता है फिजन एंड एक होता है फ्यूजन। ठीक है, समझना। फिजन में क्या होता है? आपके पास ना एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, बहुत बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस। और मोस्टली हमें न्यूक्लियस लेते हैं यूरेनियम का। हम किसका लेते हैं? हम मोस्टली ये न्यूक्लियस लेते हैं यूरेनियम का। आई होप आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटम्स पढ़े हों, न्यूक्लियस पढ़ा हो, एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस होता है एटम का। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा न्यूट्रॉन इसके ऊपर मारते हैं ज़ोर से। हम लोग एक छोटा न्यूट्रॉन इसके ऊपर मारते हैं, तो ये बड़ा न्यूक्लियस जो होता है ना, दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा न्यूक्लियस को जब हम एक छोटा न्यूट्रॉन मारते हैं, फायर करते हैं, तो ये बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। अब ये रिएक्शन जो हुआ ना, जिसके अंदर आपके पास ये दो छोटे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट डिवाइड हो गया, तीन चार आपके पास कुछ न्यूट्रॉन्स निकले। इस रिएक्शन के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे आप कहते हो न्यूक्लियर रिएक्शन। अब ये टाइप ऑफ रिएक्शन है फिजन। याद रखना है, जब भी आप एक बड़े न्यूक्लियस को दो छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, उसे आप कहोगे फिजन। ठीक है। एंड एक क्या होता है कि जब आप दो छोटे न्यूक्लियाई को मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हो, उसमें भी आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, उससे आप कहते हो फ्यूजन। फ्यूजन में क्या होता है, आप एक बड़े न्यूक्लियस को तोड़ते हो, एंड फ्यूजन में क्या होता है, आप दो छोटे न्यूक्लियाई को फ्यूज़ करते हो। तो इन दोनों सीन में, इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपके पास होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बताओ जो पाकिस्तान के अंदर है, तो आपने कानूप चानूप 2 के नाम से याद रखना है। एक कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 है। बस कराची चश्मा याद रख लेना। याद रखना, कराची से तेल के चश्मे निकले। ठीक है, ये सेंटेंस याद कर लो, कराची से चश्मे निकले। अब कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2। आसान हो गया। अब एक और सवाल आता है कि व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको बताया डेवलप करने के क्या फ़ायदे हैं एंड क्या नुकसान है। देखो, सबसे पहले तो ये रिलायबल है। ठीक है, अब देखो ज़रा भाई, आपके पास एक जगह छोटा सा कोल का पीस पड़ा हुआ है, कोयला, एंड एक जगह उतना ही पीस आपके पास न्यूक्लियर का पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उस छोटे से न्यूक्लियर के पीस से ना आप उस छोटे कोल से 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा एनर्जी बना सकते हो। खुद सोच लो भाई, आप इसके 500 ग्राम से इतनी ज़्यादा एनर्जी बना सकते हो कि आपकी सोच है। अगर दो सेम अमाउंट ऑफ कोयला और न्यूक्लियर लिया ना, तो जो न्यूक्लियर होगा ना वो 10 मिलियन टाइम्स ज़्यादा, मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई ज़्यादा, ठीक है, एनर्जी बना सकता है कोल से, इतना ज़्यादा एनर्जी बना सकता है। एक और फ़ायदा क्या है कि भाई आपके पास ये लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या है कि बहुत देर तक ख़त्म होता है ये। सही, ओके सॉरी, 1 मिलियन है, 10 मिलियन नहीं, कुछ ज़्यादा करिए, मैंने जोश में आके, दिस इज़ 1 मिलियन। ओके, सो
इसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग है। क्या मतलब है कि जैसे कोयला आप जलाते हो कुछ घंटों बाद, आधा घंटा 1 घंटे बाद ख़त्म हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो न्यूक्लियर होता है बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये काफ़ी देर तक एनर्जी देता रहता है एंड काफ़ी देर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भाई आपके पास ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। आप कोयले को आप जलाते हो तो आपके पास ब्लैक सूट निकलता है कार्बन के अनबर्न पार्टिकल्स, जो बहुत खतरनाक होते हैं, आपके अंदर जाते हैं, आपको उससे बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारी पोल्यूशन भी फैलती है उससे। लेकिन ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसके अंदर कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती। अब कोयला जब जलता है तो CO2 प्रोड्यूस होती है, एंड CO2 आपको पता है इज़ रियली डेंजरस गैस, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस भी है, उससे ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। लेकिन ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होती, सही है। और भाई ये एक्सेसिवली यूज़ होता है मिसाइल्स बनाने के अंदर। इसके अलावा अगर लेट सपोज से बिजली बनाई जाए तो इतनी ज़्यादा बिजली बनेगी, इतनी ज़्यादा बिजली बनाई जा सकती है कि पाकिस्तान में जितनी मर्जी इंडस्ट्रीज खोलो बिजली की कमी नहीं होगी। इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलती नहीं तो उस प्रोसेस को उसको कहते हो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस कराना कोई बच्चों की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अगर सही तरह इसको ना संभाला जाए तो ब्लास्ट हो सकता है, डिज़ास्टर हो सकता है। तो आपको ऐसे पावर प्लांट्स बनाने होते हैं जो सेफ़ होते हैं, जिनके अंदर रिएक्शंस हो सकते हैं और जिसमें ये सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है हर चीज़ को ना। लेकिन भाई इतनी मुश्किल चीज़ बनाने के लिए आपको पैसा भी बहुत सारा चाहिए, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं ये, एंड इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव होती है। मेंटेनेंस का मतलब है साथ साथ जो खर्चे आ रहे होते हैं, रोज़ के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, उनको सल्यूट करना, उनके खर्चे मतलब खर्चे वो रोज़ के खर्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं इनके। इसके अलावा पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। अगर हम छोटी सी भी गलती करते हैं, आपको पता है हमारी छोटी सी भी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा भाई एक और मसला ये है कि ये बहुत रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। आप ही पढ़ोगे इंशाल्लाह ताला फिज़िक्स में आके लास्ट चैप्टर में कि ये बहुत रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब इसके अंदर से रेडिएशन निकल रही होती हैं और ये रेडिएशन जो है ना बंदे को कैंसर आराम से करा सकती है, बहुत ख़तरनाक है। अब कहा यह जाता है कि अगर इससे बिजली बनाई गई ना तो रेडिएशन सफ़र करते तारों के ज़रिए ना, क्योंकि रेडिएशन जो है वो आ सकती हैं, तो रेडिएशन जो है वो तारों के ज़रिए आपके घर तक भी आ सकती है, उनसे आपको ख़तरा हो सकता है वगैरह वगैरह, लोगों ने बड़ा कहा हुआ है। इसके अलावा एक मसला ये है कि भाई अगर आपका लेट सपोज न्यूक्लियर वैसे तो बहुत देर बाद एंड होता है, इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। लेट सपोज आपने एक न्यूक्लियर के पीस से एनर्जी बनाई, इस पीस से आपने एनर्जी बनाई, एनर्जी ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गया, एनर्जी नहीं बना सकते। लेकिन ये भी अभी तक जो वेस्ट होता है ना इसका, ये भी बड़ा ख़तरनाक होता है भाई, बहुत ख़तरनाक होता है, ये भी बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कि अगर आप न्यूक्लियर से एनर्जी बनाते हो तो क्या आपके फ़ायदे होते हैं एंड क्या नुकसान होते हैं। ओके, आई होप अच्छा लगा हो।